आज की क्लास होने वाली है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के ऊपर। और ये वो सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग या तो आप ना ही करते हैं या तो आप कर भी लेते हैं जैसे तैसे, पर समझ में नहीं आता कि हुआ कैसे। तो ऐसे शब्दों की क्लास है आज। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मैं हूँ प्रीति मैम और वेलकम टू बी बैंकर। आज की क्लास जो है मैंने आपको बता दी ऐसे शब्दों के ऊपर है जिसके जो है आपको इस्तेमाल करने में समस्या आती है कई बार स्टूडेंट्स को। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे टेलीग्राम पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए, हमारी पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज और ई बुक्स और मटेरियल्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जान लेते हैं कि टू जो शब्द है, टू का शब्दों पर क्या प्रभाव होता है। मैंने कहा ना आपसे कि महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द करने वाले हैं। अब वो जो शब्द हैं उनके साथ टू का प्रयोग जो है, मतलब कंफ्यूजन कहां पर आती है। टू अगर अलग से इस्तेमाल हो रहा है समस्या नहीं है, शब्द अगर अलग से इस्तेमाल हो रहा है समस्या नहीं है, लेकिन जब साथ में ये दोनों इस्तेमाल होता है तो एक अलग ट्विस्ट होता है ना। और यहीं पर इस्तेमाल करने में समझ की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए आज टू का शब्दों पर प्रभाव जो है जानते हैं, समझते हैं और इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपको कहना हो मुझको या मुझे, देखिए आई मी माई सेल्फ तो ये कह लेते हैं आप, है ना। लेकिन जब आपको कहना होता है मुझको, मुझे, तो क्या इस्तेमाल होता है टू मी, यानी कि मी शब्द तो आप जानते ही हैं, साथ में आपको टू का इस्तेमाल करना है। टू जो है वो या तो शब्द के पहले आ जाएगा या तो शब्द के पीछे आ जाएगा। इन दिस केस ये शब्द के पहले आ रहा है। क्या हो रहा है? टू मी, टू मी। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। ही गिफ्टेड टू मी, उसने मुझे उपहार दिया। ही गिफ्टेड टू मी, उसने मुझे उपहार दिया। आपको या तुमको, आपको या तुमको, टू यू, आपको या तुमको, टू यू। वी गिफ्टेड टू यू, हमने आपको उपहार दिया। हमने आपको उपहार दिया। वी गिफ्टेड टू यू। हमको या हमें इस्तेमाल होगा टू अस। हमको या हमें इस्तेमाल होगा टू अस। उन्होंने हमें उपहार दिया। दे गिफ्टेड टू अस। उन्होंने हमें उपहार दिया। दे गिफ्टेड टू अस। उनको क्या होता है? उनको, टू देम। उनको, टू देम। हमने उनको उपहार दिया। वी गिफ्टेड टू देम। हमने उनको उपहार दिया। वी गिफ्टेड टू देम। इसको क्या इस्तेमाल हो रहा है? इसको, यानी कि टू इट, टू इट। हमने इसको खाना परोसा। हमने इसको खाना परोसा। वी सर्व्ड फूड टू इट। वी सर्व्ड फूड टू इट। उसको क्या इस्तेमाल हो रहा है? उसको, टू हिम। उसको यानी टू हिम। और ये मेल मेंबर की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? मेल मेंबर की बात हो रही है। यानी कि हिम का इस्तेमाल क्योंकि होता है मेल मेंबर के लिए, तो टू हिम का इस्तेमाल भी किसके लिए होगा? मेल मेंबर के लिए होगा। साफ है बात? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हमने उसको उपहार दिया। हमने उसको उपहार दिया। वी गिफ्टेड टू हिम। वी गिफ्टेड टू हिम। बढ़ते हैं आगे। टू हर, उसको क्या कह रहे हैं? उसको इस्तेमाल हो रहा है टू हर। क्या इस्तेमाल हो रहा है? टू हर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महिला यानी कि फीमेल के लिए ही होगा। राइट? किसके लिए होगा? महिला के लिए होगा, फीमेल के लिए होगा, है ना। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैंने उसको उपहार दिया। मैंने उसको उपहार दिया। आई गिफ्टेड टू हर। मैंने उसको उपहार दिया। आई गिफ्टेड टू हर।
अगला है फॉर। जानते हैं फॉर का शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेम टू की ही तरह फॉर का भी इस्तेमाल जब शब्दों के साथ होता है तो एक अलग तरीके से होता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब आपको कंफ्यूजन ये वाली नहीं होने वाली है। फॉर का शब्दों पर प्रभाव जानते हैं। मेरे लिए फॉर मी, कहना हो मेरे लिए कहेंगे फॉर मी। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। तुम्हारे लिए फॉर यू, तुम्हारे लिए फॉर यू। वो तुम्हारे लिए है, दैट इज फॉर यू। वो तुम्हारे लिए है, दैट इज फॉर यू। हमारे लिए फॉर अस, हमारे लिए फॉर अस। यह तोहफा हमारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर अस। यह तोहफा हमारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर अस। उनके लिए फॉर देम, उनके लिए फॉर देम। वह उनके लिए है, दैट इज फॉर देम। वह उनके लिए है, दैट इज फॉर देम। इसके लिए फॉर इट, इसके लिए फॉर इट। यह अनाज इसके लिए है, दीज ग्रेन्स आर फॉर इट। यह अनाज इसके लिए है, दीज ग्रेन्स आर फॉर इट। उसके लिए फॉर हिम, उसके लिए फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। और हिम का इस्तेमाल क्योंकि हो रहा है तो ध्यान रखेंगे इसका इस्तेमाल पुरुष के लिए ही होगा। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। फॉर हर, उसके लिए, इस्तेमाल महिला के लिए होगा। वो उसके लिए है, दैट इज फॉर हर। वो उसके लिए है, दैट इज फॉर हर। अगला आगे देखते हैं विथ का शब्दों पर प्रभाव। विथ के साथ जब कोई शब्द इस्तेमाल हो तो कैसे इस्तेमाल होता है। मेरे साथ, विथ मी। मेरे साथ, विथ मी। वो मेरे साथ आई, शी केम विथ मी। वो मेरे साथ आई, शी केम विथ मी। तुम्हारे साथ, आपके साथ, विथ यू। तुम्हारे साथ, आपके साथ, विथ यू। हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू। हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू। हमारे साथ, विथ अस। हमारे साथ, विथ अस। वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विथ अस। वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विथ अस। उनके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, उनके साथ, विथ देम। विथ देम। मैं उनके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ देम। मैं उनके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ देम। इसके साथ, विथ इट। इसके साथ, विथ इट। इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है, द कवर इज अटैच्ड विथ इट। इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है, द कवर इज अटैच्ड विथ इट। उसके साथ, विथ हिम। उसके साथ, विथ हिम। अब हिम है तो ये साफ है कि पुरुष के लिए ही इस्तेमाल होगा। जैसे वह उसके साथ जाएगा, ही विल गो विथ हिम। वह उसके साथ जाएगा, ही विल गो विथ हिम। विथ हर, विथ हर। और ये इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए, उसके साथ। इसका अर्थ है मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ हर। मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ हर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अबाउट का शब्दों पर प्रभाव क्या होता है। मेरे बारे में, अबाउट मी। मेरे बारे में, अबाउट मी। उन्होंने मेरे बारे में चर्चा की, दे डिस्कस्ड अबाउट मी। उन्होंने मेरे बारे में चर्चा की, दे डिस्कस्ड अबाउट मी। तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। तुम्हारे बारे में, अबाउट यू।
हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू। हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू। हमारे बारे में, अबाउट अस। हमारे बारे में, अबाउट अस। उसने हमारे बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट अस। उसने हमारे बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट अस। उनके बारे में, अबाउट देम। उनके बारे में, अबाउट देम। मुझे उनके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट देम। मुझे उनके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट देम। इसके बारे में, अबाउट इट। इसके बारे में, अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट। उसके बारे में, अबाउट हिम। उसके बारे में, अबाउट हिम। और हिम का इस्तेमाल है तो मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा, पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम। मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम। उसके बारे में अनुवाद होगा अबाउट हर, जब बात हो रही हो फीमेल की। जैसे उसने उसके बारे में बताया, शी टोल्ड अबाउट हर। उसने उसके बारे में बताया, शी टोल्ड अबाउट हर। आगे देखते हैं बाई का शब्दों पर प्रयोग। बी वाई, बाई इसको पढ़ते हैं, इसका शब्दों पर क्या प्रभाव होता है वो देखते हैं। मेरे द्वारा, बाय मी, जब कहना हो मेरे द्वारा, बाय मी। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था, द लेटर वॉज रिटन बाय मी। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था, द लेटर वॉज रिटन बाय मी। तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, बाय यू। तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, बाय यू। यह आपके द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय यू। यह आपके द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय यू। हमारे द्वारा, बाय अस। हमारे द्वारा, बाय अस। पार्टी हमारे द्वारा दी गई थी, द पार्टी वॉज गिवन बाय अस। पार्टी हमारे द्वारा दी गई थी, द पार्टी वॉज गिवन बाय अस। उनके द्वारा, बाय देम। उनके द्वारा, बाय देम। पार्टी उनके द्वारा दी गई थी, द पार्टी वॉज गिवन बाय देम। पार्टी उनके द्वारा दी गई थी, द पार्टी वॉज गिवन बाय देम। इसके द्वारा, बाय इट। इसके द्वारा, बाय इट। यह इसके द्वारा उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई बाय इट। यह इसके द्वारा उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई बाय इट। उसके द्वारा, बाय हिम, और इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए क्योंकि हिम का इस्तेमाल हो रहा है। यह उसके द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है, दिस कैन बी अरेंज्ड बाय हिम। यह उसके द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है, दिस कैन बी अरेंज्ड बाय हिम। उसके द्वारा, बाय हर, और हर जब यहां पर है तो ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। यह केक उसके द्वारा ही बनाया जा सकता है, दिस केक कैन बी डन बाय, दिस केक कैन बी मेड बाय हर ओनली, या कह सकते हैं दिस केक कैन बी डन बाय हर ओनली, है ना। मेक के जगह पर डन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रॉम का शब्दों पर क्या प्रभाव होता है। जैसे मुझसे, फ्रॉम मी। मुझसे, फ्रॉम मी। उसने मुझसे सारे उपहार ले लिए, ही टुक ऑल गिफ्ट्स फ्रॉम मी। उसने मुझसे सारे उपहार ले लिए, ही टुक ऑल गिफ्ट्स फ्रॉम मी। तुमसे, फ्रॉम यू। तुमसे, फ्रॉम यू। वह आपसे कोई मदद नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू। वह तुमसे कोई मदद नहीं लेगा, वह आपसे कोई मदद नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू। हमसे, फ्रॉम अस। हमसे, फ्रॉम अस। उसने हमसे सारी चीजें ले ली, शी टुक ऑल द थिंग्स फ्रॉम अस। उसने हमसे सारी चीजें ले ली, शी टुक ऑल द थिंग्स फ्रॉम अस। उनसे, फ्रॉम देम। उनसे, फ्रॉम देम। मैं उनसे अपना पैसा लूंगा, आई विल टेक माई मनी फ्रॉम देम। मैं उनसे अपना पैसा लूंगा, आई विल टेक माई मनी फ्रॉम देम।
इससे, फ्रॉम इट, इससे, फ्रॉम इट। मैंने इसका कवर इससे हटा दिया, आई रिमूव्ड इट्स कवर फ्रॉम इट। मैंने इसका कवर इससे हटा दिया, आई रिमूव्ड इट्स कवर फ्रॉम इट। उससे, फ्रॉम हिम, हिम का इस्तेमाल पुरुष के लिए होगा, फ्रॉम हिम। उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली, शी टुक ऑल हर थिंग्स फ्रॉम हिम। उसने उससे सारी चीजें ले ली, शी टुक ऑल हर थिंग्स फ्रॉम हिम। उससे इस्तेमाल होगा फ्रॉम हर, अगर बात करेंगे महिला की, राइट? इस्तेमाल देखते हैं। उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली, ही टुक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम हर। उसने उससे सारी चीजें ले ली, ही टुक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम हर, राइट? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास समझ आ गई। ऐसे शब्दों का जैसे फ्रॉम के साथ इस्तेमाल, बाय के साथ इस्तेमाल, टू के साथ इस्तेमाल, विथ के साथ इस्तेमाल, अबाउट के साथ इस्तेमाल, ये इस्तेमाल ना आम जिंदगी में हम लोग करते हैं, पर कई बार ना अनुवाद करते वक्त यहीं पर फंसते हैं स्टूडेंट्स कि अब कैसे अनुवाद होगा, है ना? तो बस वहीं पर ये सारे शब्दों का काम पड़ता है। तो आपको क्लास बढ़िया लगी, पसंद आई, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और कमेंट करके बताया कि क्लास कैसी लगी। कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। टेलीग्राम पर आ जाइए, आपको वहां पर जो है रोज की क्लासेस मिल सकती हैं, आपको हमारी फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल सकती है। फ्री कोर्स हमारा है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, इसकी बुक भी अवेलेबल है। इन केस अगर आप ये कोर्स करना चाहें तो आप जरूर करें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी बुक के लिए भी टेलीग्राम पर पता कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, सबसे पहला सर्च मिल जाएगा। 17-18 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप डेफिनेटली जो है टेलीग्राम पर सर्च करके आ जाएं। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, आसानी होगी। इस नंबर के जरिए आ सकते हैं, बहुत आसानी हो जाएगी। कुछ लोगों ने मेरे नाम के फेक चैनल बना रखे हैं, कृपया उन पे ना जाएं। जिम्मेदार छात्र बने और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सही चैनल के साथ जुड़ें। आप वहां पर पा सकते हैं हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स, हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। इन तीनों में से कोई भी कोर्स अगर आपको करना हो तो आप जो है टेलीग्राम पर पता कर लें। इनकेस आपको फ्री कोर्स करना है तो भी आप पता कर लें। पेड कोर्स में आपको डाउट क्लासेस दी जाती है, होमवर्क दिया जाता है, आपको जो है जो भी आपका डाउट होता है उसको क्लियर किया जाता है, आपको क्लास के नोट्स दिए जाते हैं, आपको पूरी कोर्स की ई बुक दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, इनकी सारी डिटेल्स। तो आप जब भी मैसेज करें ध्यान रखें, हमारे एंड से आपको रिप्लाई मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.